हमारा फूड न्यूट्रिशियस नहीं है। मैम मैंने तो प्रोटीन कराया था, प्रोटीन तो इज गुड फॉर हेयर। मैम केराटिन कराया था, केराटिन इज वेरी गुड फॉर हेयर, उसको लगाया था। मैम ऑल दीज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो आपकी रूट्स को डैमेज करेंगे। बाल पतला होएगा, बाल झड़ेगा, किसी का 1 हफ्ते बाद, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 2 महीने बाद। 110% बाल झड़ने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 6 रीजंस जिसकी वजह से हमको हेयर फॉल हो रहा है और उनको हम कैसे ठीक करें। नंबर 1, मुझे जिंदगी में कभी हेयर फॉल नहीं हुआ, मुझे बालों की कोई चिंता नहीं है, सेड नो वन एवर। सो बेसिकली अगर मैं किसी रूम के अंदर पूछूं कितने लोगों को पिंपल्स हैं, शायद 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों को दांत की बीमारी है, शायद 20 हाथ खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं, 100% हैंड्स अप। So we all know how profound and grave the problem is, and that's why you and me are here. Well, I'm Dr. Anvika. मैं 15 years से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ, your skin, hair, confidence and looks mentor. So I'm the founder of dabeauty.in. That means no nonsense beauty by Dr. Anvika. Let's get straight to the point. हेयर फॉल के साथ एक साइड इफेक्ट, इसके साथ एक हमको फ्री में मिल रहा है, बालों का सफेद होना। दोनों का कॉज सेम ही है और आजकल सिर्फ अंकल आंटी या बूढ़े नहीं, 10-10 साल के बच्चे भी बाल झड़ने के साथ और बाल सफेद होने के साथ, ट्रस्ट मी 10-year-old किड्स कमिंग, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। So this is how the problem has got into our genes, it has got into our body, not just hair. Let's get started with the 6 reasons जिसकी वजह से हमको हेयर फॉल हो रहा है और उनको हम कैसे ठीक करें। नंबर 1, योर फूड एंड योर गट इज नॉट इन योर फेवर। मैम मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूं, मैं तो जिम जाता हूं, मैं प्रोटीन रिच डाइट लेता हूं। मैम ट्रस्ट मी, बाहर का बिल्कुल 1 महीने से बंद कर रखा है, हार्डली कभी पार्टीज में हो जाए तो हो जाए। लेट मी बर्स्ट द मिथ्स, हमारा फूड न्यूट्रिशियस नहीं है। क्यों नहीं है? गैस पे चढ़ते ही, हीट लगते ही आपके सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम मर जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप पूरे दिन में कितना परसेंटेज कच्चा खाना खा रहे हैं? आइडियली आइडियली 30-40% रोज का खाना हमारा कच्चा होना चाहिए। कच्चे से मेरा मतलब है, रॉ से मेरा मतलब है गैस पे ना चढ़ा हो। अब आप देख लो आप कितना हेल्दी खा रहे हो, क्योंकि गैस पे चढ़ते ही वो आपका सारा मर गया, स्पेशली कुकर में चढ़ते ही। मैम मैं तो दाल खाता हूं, मैं तो रोज स्प्राउट्स खाता हूं। किसमें उबालते हैं भाई साहब आप? कुकर के अंदर। पहले के लोग स्टीम करते थे, यानी कि खाना पक रहा होता था, उसके अंदर हीट, उसके अंदर सनलाइट एंड पवन यानी कि एयर लगता था, तब उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू मेंटेन रहती थी। अब हम सब क्विक फिक्स है, हमें चाहिए कुकर जिसके अंदर आपका, अगर आपने उसके अंदर सारे स्प्राउट्स, दाल, सब्जियों को बॉईल भी करा तो वो सारा उसका न्यूट्रिशन मर जाता है। फ्रिज से निकला हुआ बासी खाने को गर्म कर कर या ब्राउन ब्रेड या जो भी पैक्ड फूड आइटम है, योर फूड शुड कम फ्रॉम फार्म एंड नॉट फ्रॉम फैक्ट्री, ये आप कर लीजिए। सेकेंड मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल, पीसीओडी। किसने नहीं सुना? ऑफ कोर्स सबने सुना है, बिकॉज एवरी सेकेंड गर्ल हैज polycystic ovarian disease. So the second major cause of hair fall and hair thinning is PCOD, hormonal imbalance. Now let's get to a very very interesting fact. PCOD क्यों हो रहा है आजकल की लड़कियों को, and probably 15 years back बिल्कुल भी नहीं था। रात को सोते कितने बजे हैं आप जनाब? मैम मेरा ना ऑफिस वाले छोड़ते नहीं है 2 बजे। मैम वो ना फोन पे लगे रहते हैं। मैम मेरी प्रोडक्टिविटी रात को होती है। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू स्लीप एट 2 o'clock एट नाइट। 2 बजे आप सो रहे हैं, सुबह 8, 9, 10, 11 बजे आप जग रहे हैं, यानी कि आपने अपनी बॉडी को, फीमेल्स ने सारा सन का टाइम दिया, मून टाइम नहीं दिया। लेट मी ब्रेक इट डाउन फर्दर। जब आप जगे हुए हैं रात को 2 बजे, आपकी स्क्रीन ऑन है, आपकी लाइट्स ऑन है, यानी कि बॉडी को, एंड 4 o'clock तो सनराइज हो गया, सन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अब आपने अपने आप को 24 आवर्स सन टाइम दिया है, मून टाइम नहीं दिया। द सन इज इक्वल टू मेल हॉर्मोन्स एंड द मून इज इक्वल टू फीमेल हॉर्मोन्स। आपने अपनी बॉडी के अंदर मेल फीमेल हार्मोन का सारा इंबैलेंस कर दिया, आपको सिर्फ सन टाइम ही मिल रहा है। मेल हार्मोन के फीचर्स, मेल हार्मोन के फीचर्स क्या है? बाल आना, एवरी सेकेंड गर्ल हैज फेशियल हेयर, पिंपल्स आना, बाल झड़ना, यहाँ कर पीरियड्स इरेगुलर होना, आईवीएफ सेंटर आर पॉपिंग अप लाइक रेस्टोरेंट्स, किसी की भी नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, बर्थ प्रोसेस नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ
हॉर्मोन्स गोइंग हेयरवायर एंड द रीजन बीइंग आप नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। रात को आप जग रहे हैं, दिन में आप सो रहे हैं। आप जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, विच इज अगेन योर बॉडी ट्राइंग टू टॉक टू यू, ट्राइंग टू टेल यू प्लीज प्लीज बी इन सिंक विद नेचर। द मोमेंट यू आर इन सिंक विद नेचर, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप ठीक हो जाएगा, पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो यू हैव टू हिट द रूट कॉज। 2-2 बजे तक जगना बंद करो, स्विच ऑफ योर लाइट एट 10-10:30, गेट अप एट 5 o'clock, सन एंड मून के साथ हो जाओ, नेचर के साथ हो जाओ। अभी भी शायद अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल की फीमेल्स कितने बजे सोती हैं? 2 बजे। कहाँ कहाँ पर बाल आ रहे हैं? फेस पे बाल आ गए, ऑफकोर्स हाथ और पैर पे तो बाल है ही हैं। 10-20 साल पहले चले जाओ, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बट इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, तो फीमेल्स 10 बजे सो जाती थी, राइट? अपनी मम्मी से पूछना, दादी नानी से नहीं, मम्मी से। मम्मी के बाल कहाँ पे हैं? फेस पे बिल्कुल बाल नहीं है मम्मी के, लेकिन हाथ पैर पे बाल आ गए हैं, ठीक है? थोड़ा सा मेल हार्मोन। अब दादी नानी के टाइम पे चले जाओ, उनको ट्रस्ट में पूछना, मुंह पे तो छोड़ो, उनके हाथ और पैरों पे भी बाल नहीं थे। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 7 बजे अंधेरा हो गया, 4 बजे वो उठ गई। समझ गए? दादी नानी कितने बजे सोई? 7 बजे, क्योंकि अंधेरा हो गया, बिल्कुल नेचर के सिंक में। मम्मियां कब सोई? 10 बजे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी आ गई लेकिन सोशल मीडिया नहीं आई। जेन जेन जी कितने बजे सो रही है? 2 बजे। पूरी बॉडी पे बाल नहीं थे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के हाथ पैर पे बाल आ गए, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के मुंह पे भी बाल आ गए। सो कैन यू जस्ट कोरिलेट कि किस तरीके से फीमेल्स के ऊपर मेल हार्मोन हावी होता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज फीचर्स आर कमिंग। आपको करना कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सिर्फ 4 से 6 नहीं, पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। यू हैव टू कम इन सिंक विद नेचर, दैट्स ऑल। पीसीओडी के अंदर आप जितनी मर्जी हार्मोनल पिल्स ले लो, दैट इज जस्ट अ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। पीसीओडी की वजह से सिर्फ बाल नहीं झड़ेंगे, 10 चीजें और होंगी। आईवीएफ के अंदर आपको पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे, आपको मोटापा होएगा, आपको पिंपल्स होंगे, पिंपल्स के स्कार्स होंगे, एवरीथिंग यू विल हैव टू अंडरगो। सो नेचर के सिंक में जितनी जल्दी हो जाओ। आई हैव हैड सो मेनी पेशेंट्स जिन्होंने सचमुच ये कर लिया, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दे विल कम, मैम मेरा पीसीओडी सचमुच ठीक हो गया। कमिंग टू द थर्ड रीजन, अगेन एनी गेसेस? थर्ड रीजन क्या हो सकता है? आप जो भी ये सैलून में जाकर रीबॉन्डिंग, कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स, केराटिन, प्रोटीन, यू नेम इट, व्हाटएवर, 110% आप 1 या 3 महीने के बाद आओगे, मैम बाल झड़ रहे हैं। मैम मैंने तो प्रोटीन कराया था, प्रोटीन तो इज गुड फॉर हेयर। मैम केराटिन कराया था, केराटिन इज वेरी गुड फॉर हेयर, उसको लगाया था। मैम ऑल दीज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो आपकी रूट्स को डैमेज करेंगे, बाल पतला होएगा, बाल झड़ेगा, किसी का 1 हफ्ते बाद, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 2 महीने बाद। 110% बाल झड़ने हैं। हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ तभी रुकेगा जब आपकी रूट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। आप अपने स्ट्रैंड्स के ऊपर आप जो मर्जी लगा लो, केराटिन, प्रोटीन, व्हाटएवर लेयर, पूरी किचन लगा लो, मोस्ट एक्सपेंसिव केमिकल लगा लो, it is not going to stop your hair fall. In fact, it's going to increase the damage because it's a chemical at the end of the day. So basically, rebonding, straightening, smoothing, coloring नहीं करानी है। और अगर शौक है, मे बी 2-3 हाइलाइट्स करा लो, मे बी 4 इंच रूट तक छोड़ दो। यू कैन प्ले अराउंड विद द strands, but never with your roots. So don't do that. If you do that, be prepared, hair fall होना है। Coming to the fourth reason for hair fall, अपने बाथरूम में जाओ सब लोग, अपने वॉश बेसिन को खोलो भी मत, सिर्फ उसको देखो। उसके ऊपर क्या आपको व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट दिख रहा है आपको नलके के ऊपर? व्हाट इज दैट? दैट इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब आपके पानी में बहुत सारे सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स हैं। छोटी सी चीज करो, हार्ड वाटर यानी कि केमिकल्स जो है ना, ये सॉल्ट्स जो है, सल्फेट धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके स्कैल्प पे डिपॉजिट हो रहे हैं, रूट्स का गला घोट रहे हैं, सफोकेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे हेयर फॉल होएगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि आप हार्ड वाटर से धो रहे हैं कि सॉफ्ट वाटर से धो रहे हैं? एमसीडी को तो कॉल करेंगे, वो उठाने नहीं वाली है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Amazon पे जाओ, TDS मीटर को ऑर्डर कर दो, 500 रुपए का आपको मिल जाएगा। अपने पानी में डिप करो,
150 टू 300 मॉडरेट हार्ड वाटर है, लेकिन अगर 300 से ऊपर उसकी वैल्यू है तो भैया बहुत एक्सट्रीम हार्ड वाटर है। प्लीज अपने बालों को उससे मत धो। क्या करना है, हार्डवेयर की मार्केट जाओ, शॉप पे जाओ, वाटर सॉफ्टनर आता है, अपने टैप एंड शावर में फिक्स कर लो। उसका जो फिल्टर है उसको हर 3 महीने में शायद आपको साफ करना है या चेंज कराना है, या फिर इतने आप हार्ड वाटर से नहीं बच सकते, इतने आरओ के पानी से धो लो, बट सॉफ्ट वाटर से धोना है। हार्ड वाटर यानी कि जिसका टीडीएस मीटर 300 से ऊपर आ रहा है, 250 से ऊपर आ रहा है, उससे अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे नहीं धोना है। फाइनली द 6 रीजंस ऑल द मेल क्लाइंट्स व्हिच हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड कि भैया थोड़े हमारे बारे में तो बात कर लो, हम तो इतने सैलून भी नहीं जाते, हम तो रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग भी नहीं कराते, हम तो खाना भी फिर भी ठीक-ठाक खा लेते हैं। सो मेल हार्मोन इज वन ऑफ द मेन कल्प्रेट कि लड़कों के बाल जाते हैं। मेल हार्मोन फीमेल्स के अंदर भी एक रीजन है, वी विल टॉक टू अबाउट इट लेटर। सी, आपने देखा होगा कुछ लड़के आते हैं, उनका हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जा रहा है, राइट? अब ये क्यों जा रही है हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं? मेल्स की बॉडी में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो नॉर्मल अमाउंट में है, वही मेल हार्मोन उनके बालों का दुश्मन है। यानी कि वो धीरे-धीरे बालों को अटैक कर रहा है, धीरे-धीरे हेयर लाइन जो है बैकवर्ड जा रही है। अब जिन लड़कों का मेल हार्मोन अटैक करता है, उनकी हेयर लाइन पीछे जाती है। जिन लड़कों का मेल हार्मोन उनके बालों को अटैक नहीं करता है, उनकी 60 साल तक भी हेयर लाइन एकदम परफेक्ट रहती है। अब आपने कुछ नहीं करा, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। कई लोगों कहते हैं भैया मेरे पापा के थे तो मेरे भी जाएंगे। जरूरी नहीं है, पापा के थे तो आपके में चांसेस ज्यादा होने के, बट कोई जरूरी नहीं है कि आपके भी जाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस वे। कितने सारे लड़के आते हैं, मैम मेरे पापा के तो अभी तक बाल है 60 साल के, मेरे क्यों उड़ रहे हैं? सो मेल हार्मोन किसका अटैक करेगा बालों का और किसका नहीं करेगा, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर इट। नाउ मेल हार्मोन फीमेल्स में भी होता है, उसके अंदर भी वो अटैक करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होती है। मेल के अंदर तो प्रॉपर हेयर लाइन पीछे जाती है, गंजापन दिखता है, बट फीमेल्स के अंदर क्या होता है, हेयर लाइन पीछे नहीं जाती है। इट इज जस्ट दैट आपके जो सेंट्रल पार्टीशन है वो वाइडन अप होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज योर मेल हार्मोन प्लेइंग अराउंड विद यू, एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द साइंस एंड टेक द राइट प्रिकॉशंस rather than getting scared of it. Right? You can reach out to me for further information or further queries at my Instagram and YouTube accounts. Instagram I am available at dabeauty.in and dr.anvika. Same with the YouTube channels, dr.anvika and dabeauty.in. And dabeauty.in, I have a website where I have free question answer column. That is, you can throw your questions and I myself will be answering them. So आप प्लीज राइट इन्फॉर्मेशन लो, अपने फियर्स को भगाओ, एंड देन यू परचेज द प्रोडक्ट्स एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल टू जॉश टॉक फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू पुट माई वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। थैंक यू।